प्रेमानंद जी महाराज जी के बारे में क्या कहें। कलयुग के बहुत बड़े संत हैं और जिन्होंने राधा नाम जो है वो इतना प्रचार किया है। पहले तो हम सिर्फ कृष्ण और राम को ही जपते थे और राधा नाम तो वृंदावन में था ही, लेकिन उन्होंने कहा एक राधा राधा बोलने से आपके जीवन के सारे कष्ट मिट जाते हैं। जबकि माना जाता है कि उनकी दोनों किडनियाँ फेल हैं, मैंने प्रत्यक्ष से देखा है और उनको बीमार होते हुए देखा है, लेकिन वो अपने भक्तों से इतना प्यार करते हैं। एक सवाल है कि दोनों किडनी फेल हैं। अपने पास से देखा आपने? मैंने बिल्कुल पास से देखा है उनके, और फिर भी पर उन्होंने यही तो बताया है कि नाम की शक्ति जो है वो सुप्रीम पावर। अब हम कोविड में जब आए थे तो हमें पहली बार पता चला कि हमारे ऊपर भी एक सुप्रीम पावर है, और वो कौन सी है, जो कि भगवान की कह सकते हैं, गॉड की कह सकते हैं, अल्लाह की किसी की भी कह सकते हैं, लेकिन सुप्रीम पावर हमारे ऊपर है। क्योंकि लोगों के पास करोड़ों धन था लेकिन तब भी वो अपने बच्चों को नहीं बचा पाए। इट मीन्स कि हमारे कर्मों का हिसाब हमें ही भुगतना पड़ता है। लेकिन नाम लेने से, प्रेमानंद महाराज जी ने नाम लेने से ही ये बताया कि आपके कष्टों का निवारण जो है वो राम नाम से। मतलब अगर आप धूप में जा रहे हैं तो राम नाम एक छतरी की तरह आपका काम करेगा, और जब छतरी आपके सिर पर होती है तो आप किसी भी धूप से बच सकते हैं, बरसात से बच सकते हैं, ओलों से बच सकते हैं। लेकिन अगर वो राम नाम की छतरी नहीं है या राधा राधा नाम की छतरी नहीं है तो आप बिलीव मानिए आप बहुत से कष्ट जो हैं, जो आ रहे हैं, उनको कभी सह पाएँ या नहीं सह पाएँ ये मैं नहीं कह सकती हूँ। मैं तो अपना एक विचार बात हूँ। जब मैंने पहली बार प्रेमानंद महाराज जी को देखा तो उनका अद्भुत टाइमिंग कुछ मैं पिछले 4 महीने से पहले गई थी। मैं गई थी जनवरी में, और जनवरी में सिर्फ हमें उनके दर्शन दूर से करने की वो हुई, मतलब हमें एक मौका मिला। और वहाँ का संकीर्तन, शाम का संकीर्तन, जो वहाँ के एक बहुत ही मोहिनी दास जी हैं जो बहुत ही बढ़िया कीर्तन करते हैं, प्रेमानंद जी महाराज के वहाँ। तो वहाँ पर केवल राधा राधा ही जपा जाता है और कोई नाम नहीं जपा जाता है, और सब कष्टों का निवारण ही राधा है। और उनकी आभा देखकर, जबकि हमने बहुत दूर से उनकी आभा देखी थी, बहुत नज़दीक से नहीं देख पाए, लेकिन तब भी इतना तेज था उनकी आंखों में, उनके मुखमंडल पर इतनी आभा थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और उन्हें देखकर एक बारी, जबकि मैं स्वयं मैंने गुरु धारे हुए हैं, श्री रामशरणम जी, सत्यानंद जी महाराज हैं, जो रामशरणम से मैं जुड़ी हुई हूँ, राम से जुड़ी हुई हूँ। लेकिन जब मैंने पहली बार प्रेमानंद जी महाराज जी को देखा तो सच में कहती हूँ ऐसा लगा कि वाकई बहुत दिनों की जो एक प्यास होती है मन में किसी से मिलने की, या ये समझिए एक तड़प होती है कि हाय संसार में अच्छे जो लोग हैं उनको मिलने की हमेशा तड़प ही रहती है। तो इसलिए रामायण में भी बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं संतों के बारे में कि आपको किस्मत से ही संत मिलते हैं, ऐसे नहीं मिल पाते हैं। तो मैं प्रेमानंद जी महाराज जी के बारे में तो बस यही कहना चाहती हूँ, आज वृंदावन में जितना भी राधा नाम है वो केवल और केवल प्रेमानंद जी महाराज से है। आज हर मनुष्य, हर प्राणी जो है वहाँ की, चाहे कोई नर है नारी है, सभी उनसे बहुत मिलना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी हमने उनकी अस्वस्थता भी, जबकि वीडियोस में मैंने देखी है, प्रत्यक्ष में तो मैंने अस्वस्थता नहीं देखी है, लेकिन जो हमारे जानने वाले हैं उन्होंने देखी है, जो उनके बहुत क्लोज हैं और उनके अनुयायी भी हैं, तो उनके बारे में हम सुनते रहते हैं, उनके ब्लॉग्स पढ़ते रहते हैं। पर वाकई बहुत ही, आप बिलीव मानिए कि बहुत आनंद आता है उनके पास बैठकर। और कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन लोग पूछते हैं, और वो केवल, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, मैंने वहाँ सिख भी देखे हैं, वहाँ मैंने मतलब हिंदू तो हैं ही हैं, सिख भी देखे हैं, और दूसरी धर्म और जाति के भी लोग मैंने देखे हैं, पर वो सभी कोई एक ही चीज़ कहते हैं कि आप केवल नाम जपिए ना। वो कोई आपसे कहते हैं कि आप नाम जपने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है। आप किसी भी गृहस्थ आश्रम में कहीं भी खड़े होकर, बैठकर, घूमकर, कहीं भी, अब देखो मैं पार्क में हूँ और मैं पार्क में अपना आपको मैं सुनाती हूँ, प्रेमानंद जी महाराज का ही मैं सुन रही हूँ राधा नाम। तो इस वजह से तो हम तो खैर अपने धर्म से बहुत अच्छी तरह जुड़े हुए हैं, और हम अपने बच्चों को भी उनके साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। और मैं सभी लोगों से आपके माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि आज के हिंदू को अपने बच्चों को
अपने ग्रंथों के बारे में, रामायण के बारे में, भागवत के बारे में ज़रूर बताना चाहिए। और उसका अब देखो अयोध्या में रामलला आए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और अब यूथ जो है राम की तरफ बढ़ने भी लग गया है। पहले कहाँ यूथ धोती पहनता था, लेकिन आज देखो कॉलेजेस में लोग धोती पहनने लग गए हैं। और ये बदलाव जो है, आपके जीवन में कुछ बदलाव जब से प्रेमानंद महाराज? मैंने मेरे जीवन में सबसे बड़ा बदलाव है कि मैं गुरु के साथ तो थी ही। मैं ऐसा नहीं था कि मेरे गुरु ने भी राम जपना सिखाया है, लेकिन उन्होंने मुझे राधा जपना सिखाया है। कि राम और राधा में हालांकि अंतर कोई नहीं है, लेकिन राधा हमारी बहुत करुणामयी है। वो अगर आप उनकी कथाएं सुने तो वो हमेशा ये कहते हैं कि श्याम करुणा करते हुए देर लगाएंगे, लेकिन राधा करुणा करते हुए एक बारी भी नहीं सोचेगी अपने भक्तों को। वो करुणामयी राधा है। और वृंदावन में तो क्या बरसाना, हम तो बरसाना भी जाते हैं खूब। हमारा हर 2 महीने बाद या 3 महीने बाद हमारा ग्रुप है जो वृंदावन और बरसाना जाता है। तो मैं तो यही कहूँगी, आज प्रेमानंद जी महाराज जहाँ तक भी हैं, मैं कहती हूँ उनकी वो सारी, मुझे लगता है राधा जी ने उन पर अपनी पूरी कृपा कर रखी है। मैम आपके साथ कोई घटना घटी ऐसी? हाँ, मेरे साथ क्यों नहीं, लगा भगवान पे? बिल्कुल होने लगा। आपका भगवान के अगर आप अच्छे मन से भगवान को मानते हैं तो आपके साथ ज़रूर चमत्कार होता है। जैसे मैं फ़ॉरेन जाना चाहती थी और मेरा एक ड्रीम था फ़ॉरेन जाने का। और जब से हम प्रेमानंद जी महाराज जी से जुड़े हैं और हमारी समस्याएं जो थी, जब उन्होंने हमें राधा नाम का बहुत कहा कि भाई राधा नाम लीजिए, नाम में बहुत शक्ति है, तो नाम लेने से हमारी कुछ चीज़ें जो थी, हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट पूरे होने लगे। जैसे कि मुझे फ़ॉरेन जाने का अचानक फ़ॉरेन जाने का मेरा जो था, मेरी फ़ॉरेन यात्रा पूरी हुई। और मैं सोच रही थी कि मेरे बेटा जो है हाई पोस्ट पर पहुंच जाए। और आप बिलीव मानिए, जबकि कहते हैं कि अपने कर्मों का हिसाब ही आपको देना पड़ता है, लेकिन जब आप इन्वायरमेंट में राम नाम जपते हैं या राधा नाम जपते हैं तो उसका असर सभी प्राणियों पर होता है। और आज देखिए मेरे दोनों बच्चे जो हैं बहुत वेल सेटल्ड हैं। और राधा जी की और राम जी की इतनी कृपा है उन पर कि मैं आपको बता नहीं जानती। और ये सभी जब हमने संतों को, प्रेमानंद जी महाराज जी को जब हमने सुना, जब उन्हें देखा, तो एक अद्भुत आभा थी उनकी, इतना तेज था कि आजकल के संतों में मैंने कहीं भी नहीं देखा। तो मैं तो उनसे बहुत प्रभावित हूँ और मैं उनके ब्लॉग्स भी पढ़ती रहती हूँ। और उनको कई बार मैं भाई हम गए भी हैं वृंदावन, तो हम अक्सर ही जाते हैं, लेकिन एक बारी उनसे हमारी मुलाकात, उनकी मुलाकात हम नहीं कर पाए, लेकिन जब हमारी मुलाकात हुई तो वाकई बहुत ही अलग उनका आभा मंडल था, बहुत ज़्यादा। और जब से हम राम नाम ले रहे हैं तो हमारे शारीरिक, ये नहीं कि हमारे मानसिक, लोग कहते हैं कष्ट, हमारे शारीरिक कष्ट भी जो हैं वो दूर हो जाते हैं। और बहुत सारे, आज मेरी 61 साल की उम्र है, आज भी नाम की मैं महिमा बता रही हूँ जो हमें प्रेमानंद जी महाराज जी ने दी, कि वो ही जपने से हमारे शारीरिक कष्ट भी दूर हो जाते हैं। मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि आज के युग के जो सबसे प्रभावशाली, वृंदावन में बहुत संत है, मैं ये नहीं कहती कि नहीं है, पर प्रेमानंद जी महाराज जी से कोई भी संत नहीं है।